और मेरी बैड मोस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो मुझे पता है जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे बैड मोस गैंग के नए मेंबर्स हैं, तो तुम लोगों का बहुत ही स्वागत है बैड मोस गैंग में। एंड हम कवर करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के दोनों बुक्स को बहुत ही तगड़े तरीके से, बिल्कुल एक मूवी की तरह। एंड तुम्हें पता ही होगा कि हमारा ब्रेन जो है वो मूवीज, एनिमेशन, स्टोरीज को ज़्यादा याद रखता है एज कम्पेयर टू सिर्फ मुंह से सुना हुआ। तो और लपेटना शुरू करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, ए लेटर टू गॉड। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है लैंचो के बारे में। लैंचो एक हार्ड वर्किंग, एक बहुत ही मेहनती किसान जो कि भगवान पे बहुत ही भरोसा करता है। उसे बहुत ज़्यादा फेथ होता है भगवान पे, उसे बिल्कुल फर्म बिलीव होता है, यानी कि बहुत ही पक्का विश्वास होता है भगवान के ऊपर। और हर साल की तरह उसने अपने खेतों में मक्के की खेती की होती है। और लैंचो हर साल की तरह ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एक बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल पे पानी पड़े और फसल और भी बढ़िया से उगे, जिसको हार्वेस्ट करके वो हर साल की तरह बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा पाए, बहुत ही अच्छे पैसे कमा पाए और अपना और अपने घर का पेट पाल सके। और ऐसा होना शुरू भी होता है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये देख के लैंचो बहुत ही खुश हो जाता है, वो कूदने लगता है, नाचने लगता है। वो अपने बच्चों से बोलता है, देखो ये बूंदे नहीं हैं, ये पैसोज हैं। ये पैसोज वहाँ की करेंसी है जहाँ पे लैंचो रहता था। वो बोलता है, देखो ये एक एक पैसों गिर रहे हैं, ये जो बूंदे हैं ये हमारे लिए पैसों से कम नहीं है, मनी से कम नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जो वो चाह रहा होता है बहुत दिन से, अब वो होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छी बारिश हो रही होती है, वो उसका पूरा परिवार सब बहुत ही खुश होते हैं। और तभी अचानक से ये बारिश एक हेल स्ट्रॉम, यानी कि एक बहुत ही खतरनाक बर्फबारी वाले तूफान में बदल जाती है। चारों तरफ से पत्थर गिरने लग जाते हैं, उसकी फसलें बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं। ये देख के लिंचू काफ़ी घबरा जाता है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है। पर अब कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये हेल स्टॉर्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि वो बहुत ही तेज़ी से उसकी सारी फसल को बर्बाद करना शुरू कर देता है। और लैंचो बस खड़ा होकर ये सब देखता रह जाता है। कुछ ही समय में उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, यानी कि अभी उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अपना गुजारा करने के लिए भी कुछ नहीं है, और अब उसे सरवाइव करने के लिए भी सफ़र करना पड़ेगा। वो बहुत ही दुखी होता है, वो बहुत ही परेशान होता है, पर उसे भगवान पे यानी कि गॉड पे बहुत ही तगड़ा बिलीव होता है। उसके बाद वो एक लेटर लिखता है और वो लेटर लिखता है गॉड को। अब इसे तुम बहुत ज़्यादा विश्वास कह लो या फिर अंधविश्वास कह लो, वो उस लेटर को लिखता है और उसमें बोलता है, गॉड मुझे 100 पैसोज चाहिए क्योंकि मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे 100 पैसोज चाहिए अपना गुजारा करने के लिए, अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए। और ये लेटर टू द गॉड करके वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। अब कुछ दिन बाद जब उसके लेटर को पोस्ट करने की बारी आती है तो पोस्ट मास्टर जब ये देखता है कि ये लेटर उसने गॉड को लिखा है तो वो देख के इसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है, क्या इसने ये लेटर गॉड को लिखा है। शुरू में वो काफ़ी हंसता है, बट बाद में वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और उसे समझ आता है कि अगर आज उसने इसकी मदद नहीं की तो इसका जो फेथ है, इसका जो विश्वास है, वो गॉड से कहीं ना कहीं हट जाएगा। वो फैसला करता है कि वो इसकी मदद करेगा। वो अपनी सैलरी से अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनसे कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है एक चैरिटी के हिसाब से। वो लैंचो को निराश नहीं करना चाहता था और ऐसे करते करते और उनके पास ऐसा करते करते 70 पैसोज यानी कि 70 पैसोज जमा हो जाते हैं। ये देखकर पोस्ट मास्टर काफ़ी खुश होता है, उसे लगता है कि लैंचो काफ़ी खुश हो जाएगा ये देख के। उसके बाद वो उस 70 पैसोज को एक एनवलप में डाल के और वहाँ पे साइन करता है गॉड, और उसको वो लैंचो के पास भेज देता है। उन्हें लगता है कि लैंचो काफ़ी खुश हो जाएगा, काफ़ी सरप्राइज हो जाएगा। पर लैंचो को जब वो लेटर मिलता है तो वो ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे 100% भरोसा होता है कि गॉड उसे वापस लेटर का जवाब ज़रूर देंगे। और जब वो उस पर साइन देखता है तो वहाँ पे साइन होता है गॉड का। लैंचो एनवलप को खोलता है और उसमें से वो पैसे गिनना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही लैंचो पैसे गिनना स्टार्ट करता है उसे पता चलता है कि इस एनवलप में सिर्फ 70 पैसोज हैं, लेकिन उसने 100 पैसोज मांगे थे गॉड से। उसे लगता है कि क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गॉड के पास 100 पैसोज ना हो, तो उसके पास ये 70 पैसोज ही क्यों पहुँचे हैं। लैंचो को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे ये लगने लगता है कि जो इसके 30 पैसोज हैं जो उसको नहीं मिले हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने आपस में बांट लिए या फिर घपला कर दिया। और इस बात से वो काफ़ी चिढ़ जाता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद वो गॉड को एक और लेटर लिखता है और उसमें वो गॉड से बोलता है कि गॉड
आपने मुझे 100 पैसोज भेजे होंगे पर यहाँ पे सिर्फ 70 पैसोज हैं, यानी कि मेरे 30 पैसोज अभी भी नहीं मिले मुझे। तो आप मुझे 30 पैसोज जब भेजना तो आप मुझे डायरेक्टली भेजना, किसी मेल के थ्रू मत भेजना, किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लिखता है कि वो सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि बैड मॉसों का गैंग है वो लोगों ने मेरे पैसे ले लिए। इसलिए अब आप जो मेरे बचे हुए 30 पैसोज हैं वो मुझे आप डायरेक्टली सेंड कर दो, ताकि उन तक पहुँचे ही ना और उसमें से वो घपला ना कर पाए। और ये लेटर भी वो जाके पोस्ट कर देता है। और जब ये सब पोस्ट मास्टर देखता है और उसके एम्प्लॉयज़ देखते हैं तो सबके सब हैरान होते हैं कि कोई इतना फेथ, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव कैसे कर सकता है गॉड पे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ओके, तो इस चैप्टर के मास्टर नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, बैडमॉस गैंग में भर्ती होने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे तगड़े क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे अब आने वाले हैं बस। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।